नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं शालिनी। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज की सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा सरकार पर बड़ा प्रहार। बीजेपी कार्यालय के लिए पेड़ काटने पर कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब लागू हुआ FIFO सिस्टम, पारदर्शिता और तेज काम का वादा। और हरियाणा में ठंड का भीषण प्रकोप। दिसंबर की शुरुआत में शीतलहर और घना कोहरा छाने की आशंका। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी प्रशासनिक और न्यायिक खबर से, जिस पर हर नागरिक की नजर है। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के काम को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए एक अहम महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग ने संपत्ति दस्तावेजों को मंजूरी देने के लिए अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली लागू की है। FIFO एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मतलब है कि जो पहले आएगा उसे पहले सेवा मिलेगी। इस नई प्रणाली के लागू होने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी दस्तावेजों की मंजूरी में होने वाली मनमानी और पक्षपात को खत्म कर पारदर्शिता बढ़ाना, और दूसरा, गैर जरूरी देरी को समाप्त करना, जिससे नागरिकों को समय पर सेवा मिल सके। FIFO प्रणाली लागू होने के बाद अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को दस्तावेजों को केवल उसी क्रम में अनुमोदित करना होगा जिस क्रम में वे प्राप्त हुए हैं। यानी अगर किसी नागरिक ने अपनी रजिस्ट्री के लिए आवेदन आज सुबह 9 बजे जमा किया है तो 10 बजे वाली फाइल से पहले उसकी फाइल को वेरीफाई और मंजूर करना अनिवार्य होगा। ये कदम लंबे समय से चली आ रही दस्तावेजों के प्रसंस्करण की देरी की चिंताओं को दूर करता है। इसके साथ ही विभाग ने तकनीकी सुधार करते हुए एक व्यू जमाबंदी सुविधा भी पोर्टल पर शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी और काम की गति और सटीकता बढ़ेगी। यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है जो संपत्ति लेन देन को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब रुख करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। पर्यावरण और राजनीतिक फैसलों से जुड़ी इस खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हरियाणा सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामला करनाल में एक नए बीजेपी कार्यालय के लिए पहुंच मार्ग बनाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि इस पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 40 पूरी तरह विकसित और स्वस्थ पेड़ों को काट दिया है। इस लापरवाही और इस कार्यवाही और असंवेदनशीलता पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कदम को दयनीय बताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पर्यावरण के प्रति यह रवैया पूरी तरह से अस्वीकार है। एक तरफ जहां पूरा देश पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, वहीं सरकारें इस तरह से सालों पुराने विकसित पेड़ों को काट रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत एक उपचारात्मक कार्य योजना पेश करने का सख्त आदेश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इस अवैध कटाई में शामिल कार्रवाइयों पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि राजनीतिक जरूरतों के लिए अब पर्यावरण को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार क्या कदम उठाती है। और अब बात करते हैं मौसम की, जो सीधे आपकी सेहत और यातायात को प्रभावित करेगा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप अब अगले कई दिनों तक बरकरार रहने वाला है और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंडक में और ज्यादा इजाफा होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन औसत न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। यानी सुबह और रात में ठंड की चुभन बरकरार है। और आज सबसे कम तापमान नारनौल में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। IMD ने आगामी 28 नवंबर से 30 नवंबर तक हरियाणा में घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है। दक्षिण हरियाणा के जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, चखरी, दादरी,
झज्जर और रोहतक में कोहरे का असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। यह घना कोहरा देर रात और सुबह के समय विजिबिलिटी को 50 से 200 मीटर तक के कम कर सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों द्वारा दिसंबर माह के लिए जारी किए गए पूर्वानुमानों के अनुसार अगले 2 दिनों तक तो तापमान में हल्का सुधार रहेगा, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर की शुरुआत में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और 3 तथा 4 दिसंबर से ठंड और तेज हो सकती है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आएगी, जिससे राज्य में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। संक्षेप में कहें तो अगले 2 दिनों में कोहरे और उसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट हरियाणा में कड़ाके की सर्दी की दस्तक देने वाली है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हमें उम्मीद है कि आपको यह बुलेटिन पसंद आया होगा। जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इन खबरों पर आपका क्या दृष्टिकोण है। आपके सर्वश्रेष्ठ कमेंट लेखकों को हम अगले बुलेटिन में विशेष मेंशन देंगे।